हेलो बच्चों। तो हमारा क्वेश्चन है, इन अ कंपाउंड कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 9:1:2 ratio by weight. Molecular weight of the compound is 108. Its molecular formula is, first option है C2H6N, second option है C3H4N, third option है C6H8N2 and fourth option is C9H12N3. तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि जो कंपाउंड है वो कार्बन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन से मिलकर बना है। उनके एटम्स का रेशियो हमें बाय वेट गिवन है। मोलिकुलर वेट हमें टोटल कंपाउंड का गिवन है। हमें बताना है कि उसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा। तो हमें क्या गिवन है? रेशियो, रेशियो ऑफ एटम्स बाय वेट। ठीक है, कैसे? कार्बन का रेशियो, हाइड्रोजन का रेशियो एंड नाइट्रोजन का रेशियो। कार्बन 9 गिवन है हमें, 1 फॉर हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन का गिवन है 3.5। तो हमें डील करना है, क्यों हमें क्या निकालना है? मोलिकुलर वेट। तो उसका क्या होता है, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? मोलर रेशियो। जो भी हमें वेट का रेशियो गिवन हो या फिर हमें वेट्स गिवन हो, सबसे पहले आप उनके मोलर मास से डिवाइड करके मोलर रेशियो निकालते हो। फिर आप उनको सिंपल होल नंबर में निकालते हो। अगर आपका कट के सिंपल होल नंबर नहीं आ रहा है तो आप क्या करते हो, जो भी सबसे छोटा मोलर रेशियो होता है उनसे तीनों को डिवाइड कर देते हो और फिर उसको एक रेशियो में कन्वर्ट करते हो। उसी रेशियो से आप एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालते हो। देन आप उसके बाद मोलिकुलर फॉर्मूला निकालते हो। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम मोलर रेशियो। मोलर रेशियो से क्या होगा, हमें इनके मोल से डिवाइड करना होगा, मोलिकुलर मास से डिवाइड करना होगा। तो मोलिकुलर मास से जब हम डिवाइड करेंगे तो कार्बन का कितना होता है? 12। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है? 14। ठीक है, अब आप देखो, 3 4 1 1, यहाँ पे क्या था? 3.5 था। यहाँ पे 3.5 नाइट्रोजन की हमने वैल्यू पुट नहीं करी है, जो कि क्या था? 3.5। अब 3.5 को डेसिमल हटाओगे तो क्या आ जाएगा? नीचे 10। ठीक है, ये 5 से कैंसिल हुआ, 7 से कट कर रहे हो आप, ये 2 सा गया। ठीक है, फिर ये कितना हो जाएगा? 5 इंटू में 2, 0.5/2। ओके, तो ये हो गया हमारा 5/20। ठीक है, तो एक बारी के लिए हम देख लेते हैं यहाँ क्या आता है रेशियो। 3/4, रेशियो 1:1, रेशियो 5/2 इंटू में 10। ठीक है, दैट इज 20। अब हमें सिंपल रेशियो निकालना है, तो अगर हम 4 से सभी को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 से जो आप मल्टीप्लाई करोगे आएगा 3, क्योंकि 4 से 4 कैंसिल। ये क्या हो जाएगा? 1 इंटू में 4। ये क्या हो जाएगा? 5 इंटू में 4 अपॉन में 2 इंटू में 10। आप इसे कैंसिल करोगे, 5 2 सा 10, 2 2 सा 4। ठीक है, ये हो गया। तो हमारे पास जो रेशियो आया वो आया 3:4:1। ये आ गया हमारा सिंपल रेशियो। तो जो हमारा इम्पेरिकल फॉर्मूला होगा, क्या? इम्पेरिकल फॉर्मूला, जो हमारा सिंपलेस्ट रेशियो आया होता है उसी हिसाब से होता है C3। हाइड्रोजन 4 आए हैं, 4। नाइट्रोजन कितना है? 1। ही हो गया हमारा इम्पेरिकल फॉर्मूला। अब हमें निकालना है क्या? मोलिकुलर फॉर्मूला। तो जो इम्पेरिकल मोलिकुलर फॉर्मूला होता है वो हम देख लेते हैं। मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू में n इंटू में एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये तुम्हारा सबसे छोटा जो आया है, हमने उसको होल रेशियो में कन्वर्ट करके जो फॉर्मूला निकाला, जो कॉमन लेके निकाला, वो था हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला। बट रियल वाला जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला। तो उसमें हम कौन से होल नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है मोलिकुलर फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाए? तो हम निकालेंगे n। इट कुड बी होल नंबर और इट मे नॉट बी होल नंबर। तो आएगा यहाँ पे मोलिकुलर फॉर्मूला। बट जनरली जो हम फॉर्मूला लिखते हैं वो उन्हीं में ही लिखते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो n निकालना है हमें। मोलिकुलर फॉर्मूला का मास कितना गिवन है? मोलिकुलर वेट ऑफ कंपाउंड हमें गिवन है 108। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास भी लिखना होगा हमें। पे मास की बात हो रही है, फॉर्मूला मास, हियर ऑल्सो मास। ठीक है,
यहाँ पे मोलिकुलर फॉर्मूला में गिवन था, आप एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कैसे निकालोगे, आप इस फॉर्मूले के थ्रू निकालोगे। वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखो, 3 इंटू में 12 प्लस 4 इंटू में 1, क्योंकि क्या हाइड्रोजन का 1 है, कार्बन का 12 है, प्लस नाइट्रोजन 1 ही है तो उसका 14 हो जाएगा। तो ये आएगा आपका 108 36 प्लस 4 प्लस 14, ये आ जाएगा 108 ओवर 54 ग्राम। आप कट करोगे तो क्या आएगा 2, एन की वैल्यू आई है 2। ठीक है, तो जो हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला होगा, मोलिकुलर फॉर्मूला दैट विल बी 2 इंटू में C3H4n, तो ये हो जाएगा C6 हो जाएंगे, हाइड्रोजन 8 हो जाएंगे और नाइट्रोजन क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। तो C6H8n2 हमारा कौन सा ऑप्शन है, C6H8n2 इज अवर थर्ड ऑप्शन। तो अवर आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन। और अगर आपको मोलिकुलर फॉर्मूला या फिर एम्पेरिकल फॉर्मूला वाला टॉपिक एनसीईआरटी से देखना है, तो ये आपको मिलेगा पेज नंबर 19 पे। और जो ये पेज नंबर है पुरानी वाली बुक्स के हिसाब से है, अगर आप न्यू बुक में देख रहे हो तो आपको टॉपिक मिलेगा एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मोलिकुलर फॉर्मूला, आप उसके अंडर देख सकते हो। थैंक यू।